दोनों का प्यार क्या कहना। ओम शांति। संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब मेरी परमात्मा से पहचान हुई तो हम बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फिर क्या था, फिर तो यदा कदा मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत होने लगी। तो चलिए सुनते हैं परमात्मा से फ़ोन पर हुई मेरी पहली बातचीत। हेलो। ओम शांति। कैसे हो तुम? मैं आनंद स्वरूप हूँ। यहाँ कब आए? मैं 5000 वर्ष पहले आया था इस धरा पर। इतने दिन से तुम कहाँ थे? क्या बताऊँ खुदा दोस्त, 84 जन्म के फेरे लगा रहा था। मेरी और अपने घर की याद नहीं आई तुझे? माया ने मुझे पकड़ लिया था और मैं घर को और आपको, खुद को, सबको ही भूल गया था। अच्छा, तब तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो गई होगी। हाँ दोस्त, क्रोध करता था, सबको दुख देता था, दुख लेता था। शांति तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी नहीं मेरे अंदर। एक बार बोलो। फिर क्या बताएं, काम क्रोध ने भी मुझे अपना गुलाम बना लिया और मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, ये सब तो मुझसे विकर्म कराते रहते थे। अच्छा, इतने दुखी और परेशान हुए फिर भी कभी मिलने नहीं आए? बहुत ढूंढ रहा था, तुमको भी और घर को भी, पर क्या करूं, किसी ने मुझे एड्रेस ही नहीं बताया। अच्छा, किसी ने नहीं बताया एड्रेस? दर्शन, पूजा, पाठ, यज्ञ, तप, हवन सब कुछ किया मैंने, पर तू मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया और ना ही मुझे कभी मिला। फिर? पत्थर, ठिक्कर, भीतर, पशु, पंछी, सब जगह आपको ही सर्वव्यापी बताया और कहा कि कण कण में है। और ये भी कहा कि तेरे ही अंदर भगवान है, पर मुझे तो आप कहीं पर भी नजर आए ही नहीं। देख, अब ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें। हाँ, पर इतनी देर क्यों कर दी? मैंने तो तुझे 2500 वर्षों तक, 2 युगों तक ढूंढा था। मैं कैसे आता? मेरा तो धरती पर आने का संगम युग ही समय था ना। हाँ, संगम युग तक तो आपकी आने की राह ही थी। तुझे अब किसने बताया मेरे बारे में? तुझे तो पता ही है कि तूने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपनी पहचान दी है, तो मैंने भी वहीं से आपका पता लगाया कि आप इस धरा पर आए हुए हो। अच्छा, अब और कोई शिकायत है तुझे मुझसे? नहीं खुदा दोस्त, ड्रामा पर, आप पर और मुझ पर मुझे पक्का निश्चय हो गया है कि मुझे मेरा खुदा दोस्त मिल गया है। क्या अब भी दुखी हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौजे संगम युग पर तो। और दूसरा, आप खुदा दोस्त मेरे साथ हैं। मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ और तुम मुझे भूल जाते हो। क्या करूं, 63 जन्म तक इस देह भान में रहा ना, तो आदत निकलती ही नहीं। और कैसे चल रहा है? आत्म अभिमानी होकर चलता हूँ। घर परिवार सब ठीक है? ओ, एकदम अच्छे से लौकिक को अलौकिक बना दिया और सब दैवी गुणों वाले बनते जा रहे हैं। और कितनी कमाई की है याद से? 21 जन्म तक चले इतनी कमाई की है। और रोज ज्ञान रत्नों से खेलता हूँ। कौन सा धंधा करते हो आजकल? ज्ञान के रतन लुटाते हैं और सबको तेरा रास्ता बताते हैं। मेरा क्यों?
तो सागर है, सबका सच्चा खुदा दोस्त है, और तो और सबको अपने साथ ले जाने भी तो आया है। पर सब चलेंगे? ओ दोस्त, तेरी तो यही चाह है, पर सब इस लायक बने तब ना। और क्या, फिर तो सभी चलेंगे। सजाएं खाकर जरूर आना ही पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। पर तू अपना ख्याल रखना। हाँ, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ परम धाम, तू भी जा और खाना खा ले कुछ। ओ दोस्त, अब तो जन्म जन्म की भूख प्यास से मिटा दी तूने। अब तो वतन में आना जाना होता ही रहेगा। जब जी चाहे तो परम धाम आ जाना, और जब मुझे बुलाओगे तो मैं भी नीचे आ जाऊंगा। हाँ, पता है तुझे मेरे बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुझे बुलाता ही रहूँगा। अब तो साथ ही जाना है ना? हाँ, एवर रेडी हूँ, 1 सेकंड में आ जाऊँगा। अभी थोड़ा ही समय है महाविनाश होने में। तो क्या करूँ? अपनी बुद्धि को सब देदारियों से समेट ले। अच्छा, और क्या करूँ? 5 स्वरूप का अभ्यास करता रहता है। ओह, अच्छा, और बताओ, और क्या करना है? फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास कर। और बताओ, और क्या करूँ? 3 लोक की ड्रिल भी करता रहे, तो इससे क्या होगा फिर? क्योंकि जब अचानक का पेपर आएगा तो तू डिस्टर्ब नहीं होगा, और मैं तेरी बुद्धि को ऊपर खींच लूँगा। पक्का ना? प्रोमिस। अगर तू मेरी श्रीमत पर 1 कदम चलेगा तो मैं 1000 कदम तेरी मदद के लिए आऊँगा। वाह खुदा दोस्त, वाह, मजा आ गया। तो आप सबको कैसी लगी मेरी और खुदा दोस्त की बातचीत? हमें जरूर बताना। ओम शांति।